नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक स्टेट्स। आज हमारी ये 4 कंट्रीज़ के ऊपर डिस्कशंस रहेगी। हमारी 500 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोज़ है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी इन कंट्रीज़ का जो मेजर इनटेक है सितंबर का बहुत जल्द ओपन होने वाला है, और आज से ही आप बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इन वेस्ट कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। इसके अंदर एक कंट्री है डेनमार्क, लेकिन डेनमार्क का स्टिल हमारे पास इनटेक है फेब वाला। जिन्होंने फेब 2021 में जाना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। आप हमें 31 अक्टूबर से पहले मिलें अगर आपने डेनमार्क में जाना है। तो जो ये 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ इनको हम नॉर्डिक स्टेट्स कहते हैं, तो इनके बारे में पहले मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा। वहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, स्पाउस कैसे साथ में कंपनी कर सकती है, वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन्हीं कंट्रीज़ में स्टडी करने के क्या क्या बेनिफिट है, सबको मैं इस वीडियो में टच करूँगा। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? हम डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। ये 4 कंट्रीज़ हैं। अगर आप इन 4 कंट्रीज़ की हिस्ट्री आज से 6 साल पहले की देखते हैं तो इन सभी 4 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई भी फीस वो चार्ज नहीं करती थी, यहाँ की जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है। लेकिन इसके अंदर स्टिल एक कंट्री अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पर स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड की जाती है, वो कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे को छोड़ के आज की डेट में नोवाडेज अनदर जो 3 कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ट्यूशन फीसिस चार्ज कर रही हैं। तो जो बच्चे या जो पेरेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट थे उन्होंने इन कंट्रीज़ का काफ़ी एडवांटेज लिया है। स्पेशली साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट ने इनको इनकैश किया था जब वहाँ पर ट्यूशन फीसिस नहीं थी। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ की रैंकिंग देखते हैं, पासपोर्ट की पावर देखते हैं, तो ये कंट्रीज़ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर मिलेंगे आफ्टर कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सबसे नंबर फर्स्ट पर इनकी आप रैंकिंग चेक करते हैं तो ये स्टैंड करती हैं। और मैक्सिमम ये कंट्रीज़ अपने सिटीजन को सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। मैंने ये कहता, आप गूगल में आप सर्च करके देखें कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तब आपको आइडिया होगा। तो हम इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं और बहुत सारे बच्चों को हमने ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजा है। अब भी हमारे 3-4 दिन पहले डेनमार्क के 2 वीज़ाज़ आए हैं स्टूडेंट्स के। तो पहले हम डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर बच्चे को अपने फ़ंड भी दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डेनमार्क में अपनी 1 साल की ट्यूशन फीस भेज देते हैं तो बच्चे को फ़ंड दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा वहाँ पर विदाउट फंड दिखाए अपना स्टूडेंट वीज़ा ले सकता है। तो डेनमार्क के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेनमार्क में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए IELTS में, किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम बैंड नहीं होने चाहिए, तब आपका वहाँ पर 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है। और डेनमार्क में क्या स्पेशलाइजेशन है, अगर आपके 40% मार्क्स भी है तब भी डेनमार्क आपको एक्सेप्ट करती हैं। इवन आप 40 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट भी है तब भी डेनमार्क आपको एडमिशन प्रोवाइड करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट डेनमार्क के अंदर इंटरव्यू मैंडेटरी है। इंटरव्यू ये लेकर चलिए 20 से लेकर 30 मिनट की होती है और रिस्पेक्टिव एम्बेसीज लेती हैं। तो हमारे पास हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स का डाटा है, इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारा पड़ा हुआ है। अभी जो 2 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हुई थी वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। उनकी इंटरव्यू BFS के अंदर उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एम्बेसीज के साथ उन बच्चों की इंटरव्यू करवाई थी, दिल्ली जो BFS है। तो क्या क्या पूछा है वो भी डाटा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और डेनमार्क में हर एक यूनिवर्सिटीज़ में हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अभी आती है फीसिस क्या है डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के अंदर इन कंट्रीज़ में सब में इनके कोरोनास चलते हैं, कोई डेनिश कोरोना है, कोई नॉर्वियन कोरोना है, तो वो चलते हैं। तो इन कोरोना के जो वैल्यू है वो 8.5 से लेकर 10 रुपये के बीच में रहती है। तो लेकिन मैं यूरो के अंदर आपको फीस बताऊंगा। यहाँ पर 1 साल की जो फीस है 7,500 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 की फीस है।
अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप लेना है, स्कॉलरशिप भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो किनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं? जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छी है, IELTS अच्छा है, उन बच्चों को वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारी स्वीडन है। स्वीडन, डेनमार्क में भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में वीज़ा कब डालना है स्पाउस का और डिपेंडेंट बच्चों का, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बताएगी कि क्या आपकी हम एप्लीकेशन सिमुलटेनियसली अप्लाई करें या स्टूडेंट के वीज़ा आने के बाद करें। वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे। उसके अंदर हम हर एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या आपकी न्यू मैरिज है, क्या आपकी मैरिज के बाद आपके साथ आपका कोई बच्चा भी है, उसको देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये चारों कंट्रीज़ ऐसी स्पेशलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। तो ऐसी जो फैसिलिटी है आपको अनदर कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी। तो हमारे जो एजेंट्स हैं मैक्सिमम क्या प्रमोट करते हैं, चलो जी भेज दो UK या भेज दो ऑस्ट्रेलिया या भेज दो न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में प्रमोट करते हैं। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चलो अभी चाय की चुस्की भी ले लूँ थोड़ी सी, सर चाय ठंडी हो जाएगी ले लेते हैं थोड़ी सी। बहुत अच्छी बनी है। तो अभी हम बात करते हैं आगे कि जो बाकी कंट्रीज हैं दैट आर टोटली कमर्शियल। कैसे कमर्शियल है? जितनी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की बात करें आप, चाहे आप USA की बात करें, इन कंट्रीज में क्या है कि हर क्वार्टर में इनटेक है, हर तीसरे महीने इनटेक है। तो आप इमेजिन करें, एक इंडिया कंट्री है इतनी बड़ी, यहाँ पर भी साल में एक ही इनटेक होता है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे भी साल में इनटेक है, क्योंकि हम भी कमर्शियल है नहीं है। तो जो लोग कमर्शियल होते हैं वो तो ये कहते हैं कि हम हर महीने इनटेक इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उनके पास फीसेस आए। बट जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बहुत सारी शेंगन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो एक ही साल के अंदर इनटेक होता है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रेमिटेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट फीसिस, दे आर नॉट डिपेंड ऑन दैट ट्यूशन फीसिस। मतलब इतनी बढ़िया वहाँ पे एजुकेशन है और एक ही इनटेक है। तो इससे आप जजमेंट लगा सकते हैं कि क्या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में यहाँ पर बच्चे जाके सिर्फ डिप्लोमा ही करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को प्रॉपर अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा अपना उसको एक एथिक वाला सिटीजन बनाना है, तो उनको विजिट के लिए चाहे हर स्टडीज़ के लिए एक बार जरूर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भेजें, तो आपको आइडिया आएगा कि क्या इन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना। स्वीडन की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। स्वीडन में सबसे पहले मैं स्पेशलाइजेशन बता दूं, स्वीडन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी कोई भी कंट्री आपको फ्री में मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती। इवन आप अपने बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं, स्पाउस को अकम्पनी कर सकते हैं और बच्चे वहाँ के पब्लिक स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ये भी एक स्वीडन गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इवन स्वीडन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है। ऐसी फैसिलिटी क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा प्रोवाइड कर पाएगा? दे आर नॉट प्रोवाइड लाइक, दे आर कमर्शियल, दे आर कहते आने दो, हमें तो इंश्योरेंस के भी पैसे चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आप अपना वीज़ा डालते हैं स्टूडेंट का, $2500 की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। यूके में डालते हैं, वहाँ पर भी हजार पाउंड की इंश्योरेंस है। तो आप ये कंट्रीज़ को देखो, दे आर प्रोवाइडिंग द फ्री मेडिकल इंश्योरेंस। तो ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी अगर आपने स्वीडन में जाना है, स्वीडन में क्या है कि विदाउट IELTS भी आप स्वीडन में जा सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे गलत एजेंट्स डेनमार्क को, स्कैंडिनेवियन कंट्री को विदाउट IELTS प्रमोट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डेनमार्क में कोई भी ऑप्शन नहीं है विदाउट IELTS आपका वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए। जो आपको ये कहता है वो आपसे 100% चीटिंग करेगा। बट स्वीडन में आप विदाउट IELTS जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पास आपकी बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आप BTech स्टूडेंट हैं या BSc नर्सिंग स्टूडेंट हैं या B फार्मा स्टूडेंट हैं, आपकी कोई भी डिग्री 4 ईयर्स की है बैचलर डिग्री, तो यू कैन गेट वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन विदाउट IELTS। उसमें आप विदाउट IELTS एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर की हुई है, BCom की हुई है, आप स्वीडन में जाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके लिए IELTS चाहिए। आपके जो IELTS है ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। देन आप एलिजिबल हैं। जो बच्चे बैचलर वाले हैं या जिन्होंने +2 की हुई है वो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो IELTS है, फिर बता दूं, ओवरऑल 6 किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन जो 4 साल डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनको विदाउट IELTS आपकी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं।
इसके अलावा विदाउट IELTS और भी बच्चे जा सकते हैं। वो कौन से बच्चे जा सकते हैं? जिन बच्चों की हायर स्टडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कौन सी है? कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, कनाडा से पढ़ के आया है, न्यूजीलैंड से पढ़ के आया है, USA से पढ़ के आया है, वहाँ की एजुकेशन अगर उसने इंग्लिश में गेन की हुई है, चाहे उसने कोई 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, चाहे उसने डिप्लोमा किया है, चाहे वहाँ से बैचलर डिग्री की है, उन स्टूडेंट को हर एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, ये 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में विदाउट IELTS भी हम एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। डिपेंड है कि आपकी एजुकेशन क्या है। आपकी एजुकेशन देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका हम केस कहाँ पर डालें। तो इन कंट्रीज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एडमिशंस के लिए, दैट इज मतलब बड़ा टेक्निकल है। वो टेक्निकल वही लोग जानते हैं जिनको इसके अंदर नॉलेज है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में वो कैसे मेरिट बनाते हैं, जिन बच्चों की मेरिट बनती हैं उनको एडमिशन दे देते हैं। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं, जिनकी मेरिट नहीं बनती, जो एलिजिबल नहीं होते, उनको वो डिक्लाइन कर देते हैं। तो मेरिट किस बेस से बनती है? सबसे पहले वो आपकी एज चेक करते हैं। जिस बच्चे की एज ज़्यादा है उसको वो प्रेफरेंस करते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। ऐसे नहीं है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, दे आर ओनली प्रेफरिंग टू द फ्रेशर स्टूडेंट। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट। एक्सपीरियंस स्टूडेंट मैं किनको कहता हूँ? जिन्होंने कोई भी एजुकेशन गेन की है, गेन करने के बाद BTech है, व्हाट्सएवर BA की हुई है, MBA की हुई है, उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस है, दे आर फर्स्टली गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट स्टूडेंट फॉर एडमिशन। तो मैंने बता दिया एज, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर वो चेक करते हैं आपके परसेंटेज क्या क्या हैं। तो मेरिट जब बनती है तो इसको सब चीज़ों को वो मद्देनजर रखकर आपकी सिलेक्शन करते हैं एडमिशन्स के लिए। फिर उसके बाद दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर के भी पॉइंट हैं, वो भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। वहाँ पर भी आपके पॉइंट बनते हैं जब आपकी एडमिशन्स होनी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लिखा हुआ है आपके मोटिवेशन के इतने पॉइंट है, आपका जो यूरोपियन CV है उसके इतने पॉइंट है, अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस उसके इतने पॉइंट है। वो पॉइंट गेन करने के बाद जिसके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। इसके अलावा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आज से ही आपको अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका कोई कारण है। कारण क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आपने अपना रिकमेंडेशन लेटर है जो आपने अपने प्रोफेसर से लेना है या अपने प्रिंसिपल से लेना है, वो आपके प्रोफेसर या प्रिंसिपल ने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की मेल पे भेजना है। ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो ये वीडियो तो मेरी कम से कम 30 मिनट की बन जाएगी। मेरी कोशिश है कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट के अंदर बनाऊँ। 2 कंट्री मैंने कवर कर दी हैं, 2 कंट्री जो बाकी रह गई हैं, फिनलैंड और नॉर्वे, वो नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। तो अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के ऊपर 2, उसके अंदर कोई स्पेशल पॉइंट ऐड करूं, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।